सारे काम राक्षसों ने गलत किया था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक काम था कि उन्होंने एक आखा चावल, एक बेलपत्री का भोग लगा के एक लोटा जल चढ़ाया था और ये माथा टेक दिया था, जिससे गुरु बना करके शिव को, जिससे गुरु की जिम्मेदारी बन गई। और उन्होंने राम को देखे भेज दिया। राम सागर उस पार नहीं जा पा रहे थे। सागर की गहराई था, लंबाई अपार। उन्होंने महादेव की आराधना की कि लिंग था पिकर विधवत पूजा, शिव समान वही और न दूजा। भोलेनाथ, ये समुद्र की गहराई था, लंबाई अपार, कैसे मैं उस पार जा पाऊंगा। और महादेव की आराधना किया तो भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा ने कहा, राम बड़ा आसान कार्य है। तुम्हारी बानरी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील। कालांतर में ऋषि लोग जब पूजा करने के लिए स्नान करने जाते, पूजा की सामग्री किनारे रखते तट पे, तो नल नील जल में डाल देते थे। इसलिए ऋषियों ने कहा, आज के बाद जो डालोगे, छुओगे, तुम्हारे छूने से वो तैरेगा, डूबेगा। उनसे पत्थर छुआ करके पानी में डालो, पत्थर तैरेगा और पुल का निर्माण हो जाएगा। और राम को सागर पार करवा करके लंका भेज करके, देखिए माथा टेका था तो उन्होंने जो है सबको भव से पार करवा दिया, उद्धार करवा दिया। जीवन मिला है किस आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति के लिए एकमात्र साधन है भक्ति। तो अगर हमने भी जो शिव गुरु राम को पूजा अर्चना करने पे लंका भेज सकते हैं, सागर पार करवा सकते हैं, अपने असुरों का उद्धार करवा सकते हैं, गुरु बनाया, क्या एक लोटा जल हम चढ़ाएं गुरु बना के तो हमें भव से पार नहीं कर सकते? कर सकते, करना तो पड़ेगा। तो आज गुरु जी कह रहे हैं कि शिव जगत गुरु है, और शिव जगत गुरु है, और इनके शरण में जो आ गया वो भव से पार हो गया। और इनके शरण में नाग आ गया। 84 लाख योनियां हैं, सबसे बुरा प्राणी कौन है? नाग। नाग स्वयं अपने बच्चों को खा जाता है। नाग का काटा हुआ प्रेत यौन में चला जाता, उसका जन्म नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता है। और नाग को जब एहसास हुआ तो भोले बाबा के शरण में चला गया कि बाबा आप तो दीन बंधु हैं, दयालु हैं, जगत के बाबा हैं। जो दादी और बाबा होते हैं वो सबका कल्याण करते हैं। बाबा मुझे अपने चरणों का दास बना दीजिए, मैं तो बड़ा अधम नीच हूँ, अपने बच्चों को खा जाता। दुनिया में कोई प्राणी अपने बच्चों को नहीं खाता। और देखिए उसने पूजा पाठ किया तो बाबा ने उसे जगह कहाँ दे दिया? गले में। गुरुजी सावन महीने में नदी के किनारे शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं, और जल की रानी थी एक मछली और उसका पति था एक मछला। तो मछली कहती मैं सैर कर आऊं, किनारे की कथा हो रही है और इधर मछुआरे भी नहीं है, थोड़ा मैं घूम आऊं। बोले जा भाई तू घूम आ। घूमने आई जब तो उसने देखा तो गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे थे व्यासपीठ से गुरु जी कि गुरु की महिमा अपरंपार है और शिव जगत गुरु है। तो मन ही मन उसने गुरु बना लिया भोले बाबा कि जब बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता हमारी पूजा का फल देते नहीं है, तो सबसे पहले मैं भी इस मछली यौन में हूँ, लाओ गुरु बना ले। और उसने गुरु बना लिया। अब आगे गुरु बता रहे हैं कि भोले बाबा की शरण में आप चले आओ तो बाबा आपको मुक्त कर देंगे। देखिए कांवर वाले लेके जाते हैं, कांवर क्या बोलते हैं? बोल बम। अब उनसे पूछा गया कि बोल बम बोलने से क्या मिलता है, ये बोल बम कहाँ से पैदा हुआ, तो कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा दक्ष ने अपने दामाद महादेव का अपमान किया, बुलाया नहीं यज्ञ में। माता सती जाके कूद गई। फिर
महादेव जाकर के उनकी मुंडी को जैसे मुरई का पत्ता नोच के फेंक दिया और सती को लेके गए। फिर देवताओं ने जो है विनती किया, फिर महादेव गए तो दक्ष को मुंडी लगाई बकरी, क्योंकि ब्रह्मलोक में नंदी ने कहा था बकबक कर रहे हो, बार बार बकबक बन जाओगे, इसलिए बकरी का गर्दन लगा। और जब बकरी का गर्दन लगा तो जो है दक्ष जी ने महादेव की स्तुति की। अब बकरा कैसे बोलेगा? अब वो बोल रहे हैं महादेव खुश हो गए कि जा, मेरे ससुर ने बम बम बोला है और मैंने इनकी सारी गलती को माफ कर दिया। अगर ऐसे ही कोई 3 बार बम बम बोल के कोई जा रहा है, उसे कथा सुनने का मौका नहीं है इस कथा को, तो 3 बार बम बम बोल के 3 बार ताली बजा दिया तो इस कथा का फल उसको मिल जाए। आप मंदिर में बड़ी भीड़ में हो, लाइन लगाए हो, जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, शक्ति नहीं, सब लोग धक्का मार दे रहे हैं, तो शिखर को देख करके शिखरम दर्शनम सर्व पाप नाशम 3 बार बम बम बोल के 3 बार ताली बजा दो, उस जल चढ़ाने का, उस दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि एक धतूरा मुझे समर्पित करके मेरे जो माथा सटा लेता है, 3 बार बम बम बोल देता है, 3 बार ताली बजा देता है, उसकी सारी गलती को मैं माफ कर देता हूँ। क्योंकि जो गलती करे वो इंसान, जो गलती ना करे वो भगवान। तो आज मछली बड़े ध्यान से सुन रही है, उसके गुरु में भक्ति आ गई, मन लग गया और उन्होंने महादेव को गुरु बना लिया और सुन रही कथा बड़े ध्यान से। गुरु जी कह रहे हैं कि नाग इतना तुच्छ प्राणी है, बाबा की शरण में गया तो उसे गले में स्थान दे दिया। हम और आप, इसी शरीर से अच्छा भी काम होता है, इसी शरीर से बुरा भी काम होता है। हमसे गलती हुई, एहसास हुआ, अगर हम बाबा की शरण में जाएं और 3 बार बम बम बोल के ताली बजा दे, एक धतूरा समर्पित कर दे, तो बाबा सारी गलती को हमारे समाप्त कर देते हैं। माथा टेक ले। बड़ी ही आसान है शिव की भक्ति, और केवल उनकी शरण में जाना, एक बार उनको गुरु बनाना है और अपने आप को सौंप देना है कि जही विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास में थोड़ा। और उनसे कह दो कि हे प्रभु, गुरु जी कह रहे हैं, उनसे कह दो कि हे प्रभु ऐसा मुझे पकड़ लो, ऐसा मुझे पकड़ लो कि कभी छोड़ना मत। मैं आपको पकड़ती हूँ, मैं आपको पकड़ता हूँ। हो सकता है मेरा लालच बढ़ जाए, मेरा क्रोध बढ़ जाए, मेरी वासना बढ़ जाए, मेरी तृष्णा बढ़ जाए, मेरा कपट बढ़ जाए और मेरा भक्ति से मन हट जाए और मैं भक्ति करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप पकड़े हो तो फिर छूटने का कोई चांस। माँ बच्चे को लेके पकड़ के चलती है तो जहाँ गंदा है माँ इधर खींच लेती, इधर गंदा बेटा, कीचड़ है बेटा इधर से, कंकड़ है बेटा इधर से, कांटे हैं बेटा इधर से, गड्ढा है बेटा इधर से, सारे गलत चीजों से बचाती हुई माँ अपने गंतव्य स्थान जहाँ जाना लक्ष्य तक पहुँचा देती है। वैसे हम उनकी भक्ति में जुड़ जाते हैं कि मुझे अपने चरणों का दास बना दीजिए प्रभु। नाग को आपने गले में स्थान दे दिया, मुझे अपने चरणों में दे दीजिए बाबा। तो बाबा आपको दिल में बैठा लेंगे और आप उनसे विनती कर लो कि ऐसा पकड़ लो, ऐसी भक्ति दे दो को कभी छोड़ना